भाई ये पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में आपने जो भी देखा वो एक चैनल इंडियन ओटाकू के नाम से वहाँ से मैंने लिया है। उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू इंडियन ओटाकू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो टाइमर था वो पहुंच जाता है उस आइलैंड पर जहाँ पर उसको अमृत दिखता है, लेकिन पीछे से एक आदमी उसे बुलाता है और वो बोलता है यहाँ पर इतनी सुनसान जगह पे कौन है। और जैसे पीछे मिलता है उसको मिराई मिलता है। वो मिराई एक बत्तख जैसी शक्ल का आदमी था और एक मम्मी था जो मर चुका है, लेकिन हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा जो मर जाता है उनके ऊपर एक रिंग आ जाती है। तो वैसे ही वो बात कर रहा था उससे कि जो तुम्हारा लॉर्ड नूब है वो मेरा भाई है, सगा भाई। वो उसको बोलता है कि सच में मेरे को पता नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है, तो आगे आप खुद देखिए। तो जो वो उसको बताता है कि आगे कहानी क्या हुआ था, तो बताता है बहुत सालों पहले एक आदमी था। रुको, मेरे बीच में मत बोलना प्लीज़, मुझे पता है कि तुम बोलने वाले हो। उसके अंदर एक सेंस है कि में कोई भी अगर उसके सामने बोले तो उसको पता चल जाता है। फिर टाइम बोलता है सॉरी मुझे तुमको कैसे पता चला। मेरे को पता था कौन कामी वो जादूगर था। वो वहाँ पर इस जगह पर रहता था, इस प्लेनेट पर यहाँ पर कोई नहीं रहता था। वो अकेला ऐसा आदमी था जो यहाँ पर रहता था। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने पूरी ऊर्जा ले ली थी इस पूरे प्लेनेट की। वो प्लेनेट की ऊर्जा से अपने आप को ताकतवर बनाता था और ताकतवर बनकर छोटे छोटे लोगों को हराता था ताकि उसकी लेवल और पावरलिटी बढ़ती रहे। फिर उसने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा ऐसा कोई रास्ता बनाता हूँ जिससे मैं अमर हो जाऊँ, क्योंकि एक ना एक दिन किसी को तो मरना ही है। तो वो बहुत सारे टेस्ट करता है, कुछ कुछ चीज़ें लाता है। वो एक झरना बनाता है जिससे उसकी पावर और की ज़्यादा बढ़ती है। तो वो जब भी उस पानी को पीता है उसको ऐसा एहसास होता है कि वो जवान हो रहा है। उसको पता चल जाता है कि वो अब इससे यहाँ पर जवान हो जाएगा। तो उससे टाइम में पूछते हैं सच में ये वही पानी है। वो बोलता है हाँ ये वही पानी है। तो वो बताता है उसको उसने इस प्लेनेट के बीचों बीच में से एक ड्रेन लगा ली थी जिससे हमारे उसकी गॉड का ही बढ़ती है। टाइम बोलता है गॉड का ही, ये गॉड का क्या है। तो वो बोलता है बीच में मत बोलना, मैं बता रहा हूँ। तो टाइम बोलता है ओके सॉरी। तो बताता है बहुत सालों पहले गॉड भी इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते थे। गॉड का ही एक ऐसी पावर है जिसको यूज़ करने से एक आदमी बहुत ताकतवर बन जाता है। आपने गॉड का के बारे में सुना ही होगा, आप ड्रैगन बॉल फैंस हैं। तो बताते हैं कुछ सालों बाद ऐसा ही उसके ताकतवर, उससे भी ताकतवर एक और जादूगर आता है वहाँ पर जो मेरा पूर्वज है। वो दूसरा कानाकामी वो लॉर्ड नूब का पूर्वज है। लेकिन फिर जो कानाकामी है वो उसको हराने की सोचता है, लेकिन एक दिन कानाकामी और वो दूसरा जादूगर फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि फ्यूज़ थोड़े दिनों बाद हट जाएगा, लेकिन वो परमानेंटली फ्यूज़ था। उस फ्यूज़ की वजह से उसकी दोनों में शक्ति जुड़ जाती है और कानाकामी की फ़ोटो आप देख सकते हैं। वो पावरफुल बन जाता है, दुनिया में सबसे पावरफुल। लेकिन एक ना एक दिन उसको अपनी इस पावर को किसी ने देना था। फिर वो अपनी आधी पावर बांट लेता है। वो बोलता है क्या फिर नूब को भी इस पावर को लेने के लिए ये पानी चाहिए। वो बोलता है हाँ, गॉड वाटर कहते हैं इसे। नूब को भी पहले नूब यहाँ पे मेरे घर आया करता था वो लेने के लिए, क्योंकि हम दोनों एक ही आदमी से बने हैं। बोलता है हाँ, लेकिन वो अब यहाँ पे क्यों नहीं आता। बोले जिस दिन से तुम यहाँ पर आए उस दिन से उसने यहाँ आना बंद कर दिया। बोले मेरी वजह से कैसे। बोले इस प्लेनेट की एनर्जी और उसकी मेरी एनर्जी दोनों हम दोनों से जुड़ी हुई है। अगर हम दोनों में से एक भी मरा तो वो टूट जाएगी। और जिस नूब को तुम भगवान समझते हो वो एक साधारण आदमी है, वो खुद मेरा भाई है। लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए वो यहाँ पर आना बंद कर दिया। वो किसी छोटे मोटे बच्चे आदमी को भेजता है। और मैं दे देता हूँ, जिस दिन नूब का असली नाम गेंजाई रिवील होगा उस दिन सबको पता चलेगा कि ये भगवान नहीं एक बुरा आदमी है। जो कामी था उसकी आधी शक्ति यानी उसका दिमाग, सच्चाई और आगे देखने की दृष्टि मेरे पास आई और उसकी शक्ति, पावर और गॉड का ही उसके पास गई। और जो गॉड वाटर था वो उसके अंदर से ही निकलता है। बोलता है पर ये कामी है कहाँ अब। तो जैसे ही टाइम उससे पूछता है तो वो बोलता है
कि मैं भैया बाद में बताऊँगा, तुम अभी वो वाटर ले जाओ। वहाँ पर जाता बोलता है कूल, बहुत ठंडा पानी है। वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है हंसता हंसता। उसको स्टोरी आगे देखनी थी, पर वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर चैंपा का पूर्वज था। वहाँ पर वो सारे लोग यहाँ पे चैंपा को परेशान कर रहे होते हैं। तो बोलता है उसको अकेला छोड़ दो। वो बोलता है अबे निकम्मे, तो क्या कर लेगा। वो उस पर हमला करने आते हैं तो वो एकदम से यूँ रोकता है। वो बोलता है गेट आउट ऑफ द हेयर। वो बोलता है अरे वाह क्या लड़का है। वो बोलता है मेरे में ये पावर कहाँ से है। बोलता है अबे इनको धूल चटा दे, मैं तेरे को फिर 3 फिश दूंगा। वो बोलता है सच में, आर यू राइट, मेरे को 3 फिश, अरे रे रे। बोलता है अब तो फारो के पास जा और भाग कर उनको ये दे जा, अभी थोड़े दिनों में ही अंधेरा आने वाली है, और अंधेरी आई तो हमको इस गॉड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, भाग के जा। वो अपने शहर पहुंचता है और वो फ़ारो को वो देता है। तो उसकी जो माँ होते हैं और सब उसको शाबाशी देते हैं। और फ़ारो बोलता है अच्छा मैं देखना चाहता था कि तुम कितने वफ़ादार हो। और इस वफ़ादारी को देख कर वो बोलता है अब मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहूँगा डार्कनेस से बचने का। तो भाई यहाँ का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे वो उसको बचाएगा वहाँ से। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई आज यहीं पे ख़त्म होती है। इंडियन ओटाकू के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। जो मोशन पिक्चर्स और इंडियन ओटाकू के चैनल से ही है। थैंक यू इंडियन ओटाकू, बाय बाय।